हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भागीरथ मल, आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अरस्तु कहते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी राज्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के कार्य करे तब राज्य है। राज्य का ये रूप सकारात्मक रूप है। लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से ज्ञात होता है। लोक कल्याण के यानी जनता के कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा अधिकाधिक कार्य किए जाएं। इसके परिभाषा के रूप में देखें, परिभाषा देखें, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कहा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। यानी हस्तक्षेपवादी राज्य है, वो राज्य को कार्य करने से रोकता है। वह कहता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य के विचारक, समर्थक ये कहते हैं कि राज्य को सार्वजनिक कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं: यह एक सकारात्मक राज्य है। यानी हम लोगों ने हस्तक्षेपवादी राज्य में पढ़ा था कि राज्य एक हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक राज्य को नकारात्मक मानते हैं, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यकता है, इसके बिना समाज में शांति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य आवश्यक है, इसलिए ये एक सकारात्मक राज्य है, व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिकाधिक कार्य करता है। यह एक प्रजातांत्रिक राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य प्रजातांत्रिक राज्य है। प्रजातांत्रिक राज्य से मतलब है कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के लिए, और प्रजातंत्र में बहुमत जिस दल को मिलता है उस दल की सरकार बनती है, और जो बहुमत नहीं मिलता, विरोध में, विपक्ष में बैठता है, वो भी आने वाले समय में अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है, उसका अवसर देखता है। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ जहाँ हम देखते हैं, सब जगह प्रजातंत्र, वर्तमान समय में पूरा विश्व प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है लोक कल्याणकारी राज्य। जिस प्रकार से ये लोक कल्याणकारी राज्य, जिस प्रकार से हस्तक्षेपवादी राज्य ये कहता है कि व्यक्ति ही अपने कल्याण के लिए, अपने आर्थिक हित के लिए सबसे अधिक कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को भी काम सौंपा जाते हैं, व्यक्ति भी काम करता है और राज्य भी व्यक्ति के हित में काम करता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति को
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आर्थिक सुरक्षा से मतलब है जो गरीब व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको आर्थिक सहायता प्रदान कर और जो गांव के अंतिम छोर पे गरीब बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाने का काम हमारा लोक कल्याणकारी राज्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य में आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत जो एक निश्चित आय से अधिक पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर राज्य द्वारा टैक्स लगाया जाता है, और जो गरीब वर्ग है उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुरक्षा प्रदान करता है। यह है समाज के विभिन्न वर्ग, उनमें किसी प्रकार के वैमनस्यता पैदा न हो। जो गरीब व्यक्ति है, किसी भी प्रकार के धर्म से, जाति से, लिंग से के अनुरूप या वर्ग से संबंधित किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता नहीं करता। व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जो गरीब है उसको शोषण से बचाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना। लोक कल्याणकारी राज्य राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये है कि इसमें व्यक्ति को अपने सरकार चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा जो राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं देखते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके कार्य देखेंगे।